शिवाय। हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। विनय दुबे, ना कोई गाठ हो, संपूर्ण मृत्यु लोक में एक सूत्र हो। श्री शिव महापुराण श्रुति सुधा। हिंदी में मैं कथा कह रहा हूँ श्री शिव महापुराण का। आनंद लीजिए। भक्तजनों से, सूत्रगणों से यह अनुरोध है कि आप सुने, इसका आनंद लें। सार्थक अर्थ का आनंद हर्षो उल्लास के साथ संपूर्ण मृत्यु लोक में इन्हें प्रसाद रूप में प्राप्त करें। बोले प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, बोलिए समस्त भगवान की जय। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य धर्म से दुख पाता है, दुराचार से दुख प्राप्त होता है अतः, और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। विधेश्वर संहिता में यह 13, 57, 58 पन्नों पे है। 13वां अध्याय में 57, 58 पन्ने पे है। अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो किसी भी प्राणी के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया गया वह दान या सत्य कर्म भोगों की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। दुख का मूल्य व्याधि है और व्याधि का मूल्य पाप में होता है। धर्माचार से ही पापों का नाश बताया गया है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। वे भी धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव की उपासना करते हैं। शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्र को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे मुनिवन, जिसने
अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो दूसरे का अपकार करना चाहते हैं, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। अनाहुता अश्च ये देवी गच्छति परम मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। रुद्र संहिता सती संख्या 28-56 श्लोक में कहा गया है, तथारिवीर्णवयधत्ते हम दादितोऽपि शरेरजना अश्वाणाम दूरीभिक्ता वीरम टांडिता स यथा मता। मनुष्य अपने शत्रुओं के वाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। अपूजया यत्र पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तंत्र भविष्यति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती है, वहाँ दरिद्र, मृत्यु एवं भय, ये तीनों अवश्य होते हैं। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है, वह द्वेष अपने लिए ही होता है। रुद्र संहिता सती संख्या श्लोक 52-6 में कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मनुष्य अपने पाप कर्म करने में सारा का सारा जीवन अगर नष्ट भी कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दान की, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की नम्रता से तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा प्रोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, सत्य कहा गया है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। विनय दुबे। एक ही गाठ हो, संपूर्ण मृत्यु लोक में एक सूत्र हो। हर हर महादेव शंभो।